गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम एक नया ही सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मार्केटिंग। और ये उन लोगों के लिए है जो बीबीए कर रहे हैं और एमबीए कर रहे हैं और प्लस मैनेजमेंट में नेट का पेपर देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन लोगों के लिए स्पेशल और उन्हीं के लिए ये मैंने सेशन स्टार्ट किया है। और इसी के लिए मैंने पहला सब्जेक्ट मार्केटिंग लिया है, क्योंकि मार्केटिंग में ही मैंने पीएचडी की है, उसमें मैनेजमेंट में ही मैंने पीएचडी की है और जिसकी वजह से मैंने भी एमबीए किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मार्केटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग। अब मार्केटिंग किसे कहते हैं ये मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये उसमें कंपटीशन है, उसमें अपने नेट के पेपर में ये पूछा नहीं जाता है मार्केटिंग किसे कहते हैं या कहते हैं। उसके अंदर जो रहता है उसे वो लोग वहाँ पर सवाल के रूप में अपने सामने आता है। इसीलिए हम अंदर जो डीपली चीज़ें हैं, डीपली है मार्केटिंग में, डीपली क्या क्या पूछा जाता है उन पे ही हम फोकस करेंगे, उन्हीं को हम लेके आगे चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है और यहीं से स्टार्टिंग हुई थी मार्केटिंग की। इसे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट उसे कहते हैं जिसमें ओनली जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ओनली किस पे फोकस करती है? प्रोडक्शन पे। किस पे फोकस करती है? प्रोडक्शन पे ओनली। बहुत ही बड़े बल्क में अपना प्रोडक्शन किसी भी प्रोडक्ट का वो कर लेती है, जिसे ओनली वो इसी पे फोकस करती है। उसकी क्वांटिटी वगैरह और उसकी क्वालिटी वगैरह पे किसी भी तरह का कोई भी फोकस नहीं करते हैं। उसे कौन सा कॉन्सेप्ट कहते हैं? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इसका एक लेटेस्ट और अच्छा ही उदाहरण है जिसमें चाइना, CHINA, चाइना एग्जाम्पल है। चाइना में क्या मोबाइल बनते हैं, वो बहुत ही बड़ी मात्रा में बनते हैं, बहुत ही बड़ी मात्रा में, बहुत ही बिग क्वांटिटी में बनते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्यों बनते हैं उसके पीछे भी रीजन है। उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन है वहाँ पर जो लेबर है बहुत ही चीप है और वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत सस्ती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? ओनली प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। अब दूसरा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है क्वालिटी। ये किस पे ध्यान देता है? क्वालिटी और प्लस न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, इन दोनों पे ध्यान देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे कि अब इसका एक अच्छा सा उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है इसका? एक जैसे कि उसके BMW है। BMW जो कार आती है, जो 4 व्हीलर आती है, वो क्या रहती है? उसकी टेक्नोलॉजी जो रहती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहती है, उसमें जो भी फंक्शन दिए रहते हैं वो हर किसी में नॉर्मल उसमें 4 व्हीलर में नहीं मिलेंगे। और किसमें? एप्पल के मोबाइल में, एप्पल के जो मोबाइल रहते हैं उनमें बहुत ही टॉप क्वालिटी की टेक्नोलॉजी का यूज होता है। टॉप क्वालिटी टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जिससे क्या है? कस्टमर को एक टॉप क्वालिटी की टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए मिल जाती है, जिसे कहा गया है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब तीसरा है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? सेलिंग कॉन्सेप्ट ओनली क्या रहता है? अग्रेसिव होता है। अग्रेसिव मीन्स इसका क्या मीन्स है? ये एक तरह से क्या है?
इसको हम हिंदी में कहें तो इमोशनल अत्याचार है। इमोशनल अत्याचार है। किस तरह अत्याचार है? इसमें उन्हीं प्रोडक्टों को रखा जाता है जो कि इमोशनल अटैचमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। क्यों? व्यक्ति को इतना भयभीत कर दिया जाता है जिससे उसे मजबूरीवश ये लेना ही पड़ता है। इसमें इसी तरह के प्रोडक्ट आते हैं क्योंकि व्यक्ति को डरा दिया जाता है एक तरह से, ऐसा लगता है उसकी लाइफ क्या खतरे में है, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम लेना ही चाहिए। और वैसे कि हालांकि नॉर्मल जिंदगी में सभी व्यक्तियों के लिए इंश्योरेंस होना भी बहुत जरूरी है। एक सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है। अब आ जाओ चौथा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है और इसमें ही एक होलिस्टिक मार्केटिंग है, उसको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी हम मार्केटिंग ओनली कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसमें क्या रहता है? इसमें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या किया है? CSR पे ध्यान दिया जाता है। CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मीन्स होता है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति। सोसाइटी के प्रति कि आप अपना प्रॉफिट तो कमाइए, प्रॉफिट आप कमाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉफिट के साथ आपको कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जिनको भी फुलफिल आपको करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आप मार्केट में काम करेंगे। इसमें क्या है? कस्टमर क्या रहता है? कस्टमर रहता है, सेंटर रहता है। इसको कस्टमर सेंटर बेस्ड मार्केटिंग भी कहा जाता है। इसको कस्टमर सेंटर बेस्ड मार्केटिंग भी कहा जाता है। कभी कभार ये क्वेश्चन ये पुट पे भी, ऐसी कौन सी मार्केटिंग है जिसमें कस्टमर बेस्ड मार्केटिंग जिसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। उसमें क्या रहता है? कस्टमर बेस मार्केटिंग कहते हैं। ओके फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट है होलिस्टिक मार्केटिंग, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू सर, थैंक यू। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मार्केटिंग पे पूरा चैप्टर है, मैं पूरा तरीके से हिंदी में समझाऊंगा, जिसमें क्या कुछ लोगों को MBA तो करते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं हिंदी में पूरा समझाऊंगा। जिसमें किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो मैं उसको पूरी डाउटफुल कर दूंगा, जिसके लिए आगे भी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।